अगर ये एक हो गए तो हमारा क्या नाम है, तो जो हमारी आजादारी है वो हो जाएगी खत्म। ये इसको उससे मिलवा के, उसको इससे मिलवा के, ईरान पे रात से बढ़ाया, शाम को बढ़वाया, शाम को पाकिस्तान को इंडिया से बढ़ाया, खुद सुपरवाइजर बन के बैठ गया। क्या मतलब? अच्छा, कंप्रोमाइज का भी वो लेके जा रहा है भाई, बेनिफिट लेके जा रहा है कि देखो मैं खुद ही बढ़वा रहा है, खुद ही वो लेके बेनिफिट लेके जा रहा है कि अपने आप को जिस कहते हैं ना बड़ापन, मैं आपका सब कुछ मैं करता धरता मैं हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा जो बनाई है इन्होंने सिर्फ अपने लिए बनाई है, मुसलमानों के लिए नहीं बनाई है। अगर मुसलमानों के लिए बनाई है तो क्या बताएं फलस्तीन में क्या हो रहा है, बताएं क्या ये कश्मीर में क्या हो रहा है, बताएं मेरे को। और कबला करे बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, आप बताएं मेरे को। अभी आपको मतलब तो इन्होंने बाकायदा एक कानून बनाया है तो खुद आपको मुसलमानों को अक़लियत में लाने का, यानी कि आबादी पे पाबंदी। ये शायद आपको मालूम हो, आबादी पे पाबंदी के कहने में एक बाकायदा कानून है। क्या आबादी का कंट्रोल करना, आप कैसे करोगे? कुछ ऐसे अल्फाज मतलब जा रहे हैं आपने, इस पर मैं कह नहीं सकता। अमेरिका ईरान को धमकी क्यों दे रहा है? और अगर ईरान के साथ अगर कुछ अमेरिका हरकत करता है तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे खड़ा होता है। वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आज तक के आपको सोशल मीडिया पर और या न्यूज़ चैनल पर आपको नहीं दिखाई जा रही। ईरान और अमेरिका के बीच में एक गहरा ताल्लुकात है, वो ताल्लुकात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट में अपनी राय जरूर बता कर जाए। अच्छा, अमेरिका अपने आप को पावरफुल समझता है और वाकई में सच में है भी, तो ये इतनी ईरान को इतना टारगेट बना रहा है। ये ईरान को टारगेट बनाने की इसकी खुसूस वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान से उसकी फट रही है कि अगर वो इसराइल के ऊपर काबिज हो जाता है, इसराइल को वो जेर कर देता है, मामला कर देता है, तो वो हीरो बन जाएगा। जैसे हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारे आसिम मुनीर साहब ने एक कारनामा अंजाम दिया कि इंडिया के 2-4 जहाज नीचे गिराए और हम पूरी दुनिया के अंदर हीरो बन गए। अब लोग हमसे जहाज खरीद रहे हैं, लोग हमसे हेल्प मांग रहे हैं, लोग हमारी फौज को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? इसी तरीके से अगर ईरान अगर इसराइल के ऊपर हमला करके उस पर काबिज हो जाता है तो अमेरिका की कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा मेरे भाई। तो ये मतलब पावर का इस्तेमाल जो कर रहा है अपना, ये गलत इस्तेमाल कर रहा है, छोटे पैमाने छोटे टिपके को टारगेट कर रहा है। ये अपने ईसाइयों ने अपने अख्तियारात सही इस्तेमाल कब किए हैं? हमेशा मुसलमानों की मारी है और यूं मारी है कि हम बिकाऊ माल है। मीर सादिक, मीर जाफर की तारीख है। दुनिया में आज तक मुसलमान का जो जवाल हुआ है वो आपस की बगावत से हुआ ना। लोग बिक गए। टीपू सुल्तान की लाश के ऊपर पैर रख के अंग्रेज ने जो कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान फतह कर लिया, क्यों कर लिया था? अगर मीर सादिक, मीर जावेर अगर गद्दार ना होते तो क्या हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर सकता था? तो इसी तरीके से लिबिया पे कर सकता था, ईरान पे कर सकता था, इराक पे कर सकता था। क्या करे? हम कुछ भी नहीं है। हमें इतना मफलूज करने के लिए आपस में एक दूसरे का भिड़वाना, आपस में करना, ये खुद क्यों नहीं भिड़ रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो क्यों नहीं भिड़ रहा? इसलिए देखो, एक में शहर सुन रहा था कहने के जिनके 100 खुदा है वो एक जगह खड़े हैं और जिनके कहने में एक खुदा है वो बिखरे खड़े हैं। नहीं समझे ना? अब मैं इस बारे में क्या कहूँगा? अल्लाह ताला हमारी फौज को मतलब कायम दायम रखिए। फौज के जिसकी फौज नहीं है, ये गुलजन या पता नहीं कौन सा भी मुल्क है, मैंने इसका नाम ध्यान में आया, उसके अंदर क्या नाम है, ये किस तरह इन्होंने जुल्म ढाया हुआ है। वो खुदा पे नाइजीरिया में कैसे जुल्म ढाया हुआ है। आप मतलब देखे ना, सिर्फ जो इन्होंने बनाया हुआ ना, सिर्फ क्या में मुसलमानों के लिए आप अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ जरा सा किया तो मतलब दहशतगर्दी का करार दिया। खुद ही कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं है। उन्होंने तो डायरेक्ट बोला है ना कि मतलब कुछ होगा तो हम इसराइल को तबाह कर देंगे। तो ये सीन है, तमाम मुस्लिम ममालिक को ना एक होना चाहिए। एक होने के बाद इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ना लीडर बना हुआ है हर चीज़ का। तो यार ये अगर पाकिस्तान ईरान का साथ देगा नहीं देगा, अगर ऐसा कोई अमेरिका अगर अटैक करता है ईरान पर तो पाकिस्तान खड़ा हुआ है ईरान के साथ। मेरी नज़र में जो हमारे करंट पॉलिटिशियन है ना, वो टोटल ऐसी हैं, वो सिर्फ बातें करने वाले हैं। हमारे जो अच्छा पॉलिटिशियन था ना, वो इमरान खान था। इमरान खान को मतलब अगर वो होता तो वो करता इस तरह, वो साथ देता, भले उसको वैसे करना पड़े, गैबी मदद करनी पड़े या फिर सामने आके करनी पड़े, वो करता। अल्लाह ने सब गैब का अल्लाह जानता है। ईरान चला जाएगा, इराक चला जाएगा, शाम चला जाएगा, बगदाद चला जाएगा, सऊदी अरब जो है ना वहां तक नहीं आ सकेंगे। ये इनके ये बाकायदा मुसलमानों के हाथ से हदीस भी है। ये अल्लाह ने सब जो डॉक्टर इसार अहमद का, तो इस बात जहाँ हदीस आ जाए वहाँ तो हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों के हालत पे रहम करम फरमाए। अल्लाह ताला इन पे कर दे तो बहुत अच्छी बात है। टारगेट वो क्यों नहीं बनाएगा? वो कमजोरों पे वो करेगा ना। अब इसमें बोलना चाहिए तमाम मुस्लिम ममालिक को ना
इस चीज़ में बोलना चाहिए। जैसे अभी सूडान में आप हाल देख लें, सूडान में टोटल मुसलमानों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गूगल मैप पे उसकी ना मतलब अगर आप गूगल मैप से देखेंगे ना तो रेड डॉट अलग ही दिखेंगे, मतलब खून के धब्बे, ऐसा हो रहा है। अब इसमें चाहिए कि तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होकर ना इस चीज़ का सामना करना चाहिए। अमेरिका तो बिल्कुल वही बना हुआ है अजीब। असल में हमारे जो मतलब मुल्क में ना पूरे मतलब इसमें दुनिया में मेन सुपर पावर मेरी नज़र में रशिया है। रशिया के पास हमारे से ज़्यादा और पूरी दुनिया से ज़्यादा मतलब उनके पास बम बारूद और ये सब है, न्यूक्लियर पावर वगैरह। इनको चाहिए मिलकर इनका सामना करें, क्योंकि ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। अब इससे पहले आप हिस्ट्री में चले आए बैक, अब आप वहाँ चले जाएं पर वो क्या बोलते हैं सलाउद्दीन अय्यूबी के ज़माने में, उस वक्त सिर्फ एक औरत का नकाब उठने पर इतनी बड़ी जंग हो गई थी और बिल्कुल और यरूशलेम फतह हो गया था। अब अभी औरतों की इज्जत लूटी जा रही है सूडान में और फ़लस्तीन में भी, और लीबिया हो गया हमारा, ये मेन टेररिस्ट के वो बने हुए गढ़, और कोई मुस्लिम ममालिक कुछ नहीं बोल रहा। अभी आप सूडान में जो हो रहा है आप इंस्टाग्राम पे देखें, अजीब ही हो रहा है, मतलब औरतों का रेप किया जा रहा है, ऐसे उल्टे सीधे काम, कोई भी एक्शन नहीं है, ना सोशल मीडिया उस पर आवाज़ उठा रहा है। हमारे जो मतलब वज़ीर आज़म वगैरह है ना, इन लोगों को बोलना चाहिए बस। ये इससे तो कुछ नहीं होगा कि आप उसको बोल लो कि नहीं हम इसका साथ देंगे, ये देंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। एक्शन पे रिएक्शन है। पाकिस्तान ने हर एक को अपने गले से लगाया। अफगानिस्तान आपको क्या लोग कितने सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, है ना, और वही क्या नाम है मुसलमानों को छुरा घोप रहा है, पूरा गोद दिया भारत के साथ जाकर, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। हर एक को गले से लगाया। लेकिन आप यकीन कर, अल्लाह ने करेगा पाकिस्तान को कुछ आता तो कोई भी गले से नहीं लगाएगा, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन क्यों का हर एक ने खार का, लेकिन अल्लाह ताला हमारी फौज को कायम दाम रखता है। अल्लाह ताला मतलब इस हमारे मुल्क को जिस तरह मुसलमानों के उस पर वजूद पे बना है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। हम और आप दुआ कर सकते हैं, दुआ, और जो अल्लाह ने करे कभी जान की जरूरत पड़ी वो भी पेश कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। यार क्या आज समझ रहे हैं आप, ईरान का हाल देखें। सद्दाम हुसैन बहुत ताकतवर इंसान था, शेर था, शेर, सब बिक गए, शेर गीदड़ हो गया, जो आसमानों में उड़ता था उसे जमीन में दफन कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद लीबिया का क्या हाल हुआ, मिस्र का क्या हुआ, शाम का क्या हुआ। जब तक हमारे बड़े लोग मुसलमान लोग बिकते रहेंगे, हम मुसलमान इसी तरीके से जलीलो ख्वार होते रहेंगे। सीधी सीधी अमेरिका की खुली बदमाशी है। जब तक मुस्लिम ब्लॉक एक नहीं होगा इसी तरह मार खाते रहेंगे भाई। तो ये ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा है, तो उसकी वजह जो है ना, अमेरिका को टेंशन है कि अमेरिका चाह रहा है कि ये न्यूक्लियर पावर ना बनाए, अमेरिका के राज पर चलता रहिए। नहीं, बेसिक जो है ना वो तो आप इस बात को समझें कि ये सर्किल जो है ना ये पाकिस्तान की तरफ ही घेरा तंग होता है। ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, अफगानिस्तान का भी लगता है। शरारतें तीनों तरफ चलती हैं। वो शरारतें चलती इसलिए कि टारगेट उनका पाकिस्तानी है, वो भले इंडिया हो, भले अमेरिका हो, भले इसराइल हो, टारगेट पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी टारगेट है, लेकिन पाकिस्तानी तो कमजोर नहीं है, ये तो भी बताया था हमने भारत को। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म से कहीं से भी कमजोर नहीं है पाकिस्तान, और सिर्फ पाकिस्तान की फौजी कमजोर नहीं है, माशाल्लाह जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी शाना बशाना खड़ी है फौज के पूरे है कि इंडिया, इसराइल, अमेरिका, जी बेसिक ये तीन जो है, और साथ में हमारा मुस्लिम मालिक जो हमारा वैसे तो भाई है, मुसलमान है, लेकिन वो भी इनके साथ शामिल होता है, अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए ही घेरा तंग होता है, ये बस एंड उनका यही है। प्लानिंग जो हो रही है ये पाकिस्तान को घेरे में डालने के लिए, बिल्कुल ये आपका कहना है? बिल्कुल मेरा कहना यही है कि ये प्लानिंग ही है सारी। तो अगर ये अमेरिका के पास पावर है तो इसका मतलब कि गलत इस्तेमाल करें? बात ये है कि पूरी इकॉनमी जो है वो डॉलर पे चल रही है, डॉलर अमेरिका का है, और बेसिकली वो सब देख रहे हैं, आज से नहीं सालों से यही हाल है कि अब वो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जी सारे अमेरिका के पिट्ठू बने हुए, और मुस्लिम ममालिक में ये गद्दार भी हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, वो बुरों को कैप्चर करते हैं। ये बेसिकली यूरोप को चाहिए, ये साइड यूरोप की लगती है, यूरोप को चाहिए कि वो सबे को, वरना फिर सबका नंबर लगेगा। ऐसी बात है, और पाकिस्तान का भी और नंबर लग गलत- सकता है, किसी को भी लग सकता है। और भाई ये किसी गलत फहमी में ना रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेंगे, वो नहीं कर सकते अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रम्प साहब जो अभी सदर बने हैं उनका ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि मैं जो है वो इस दुनिया का जो है वो खुदा बन गया हूँ माज़अल्लाह। और इस तरह फिरौन भी कभी बना था तो उसका क्या हाल हुआ, नमरूद का क्या हाल हुआ, तो वही हाल इसका भी होना है। तो ये ताकत के नशे में चूर है, इंशाल्लाह इसका भी जल्द जो है वो दुनिया देखेगी इसका हाल क्या होगा। अभी पाकिस्तान की गिर पे गिरी भी जा रही है, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है आने वाले दौरों में। पाकिस्तान का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक चोर उचक्के बेईमान है, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब बाप चोर होगा तो बेटा क्या करेगा? हुक्मरान चोर उचक्के होंगे, जिनके फॉरेन करेंसी के अंदर अकाउंट खुले हुए होंगे, जो हुकूमत यहाँ कर रहे हैं, जब वो बीमार होते हैं तो लंदन चले जाते हैं।
बात तो दुरुस्त करने आए हैं। लंदन चले जाते हैं। क्यों? यहाँ डॉक्टर नहीं है? यहाँ के डॉक्टरों को अमेरिका बुलाता है, ओबलाइज करता है, उनको तनख्वाहें देता है, उनको मराहत देता है, उनको कार्य देता है। बिल्कुल तो मकसद यहाँ एबिलिटी नहीं है डॉक्टरों में, तो वहाँ मकसद है कि क्या अंदर क्या में वो लगाते हैं, मकसद है कि थर्मामीटर में लगाते हैं, वहाँ पे मुंह में तो वहीं लगाते होंगे ना भाई। लास्ट जो जंग हुई थी उसमें भी ईरान की सपोर्ट की थी, ईरान को काफ़ी जो है वो पाकिस्तान से जो है वो मदद मिली थी, मेरा ये यकीन है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ईरान के साथ है और ईरान के साथ रहेगा, और हमारा मुस्लिम ममालिक है। भारत इस हवाले से जो है वो इसराइल को ऑलरेडी तस्लीम कर चुका है, बिल्कुल ठीक है। और इसराइल में भारत का सिफारत खाना भी एक दूसरे के मुल्क में मौजूद है, तो वो इसराइल को ही सपोर्ट करेगा। तो इसराइल को चूंकि ईरान जो है वो इसराइल को किसी सूरत तस्लीम करता ही नहीं है, बल्कि वो तो जंग के थाने खड़ा है, तो यकीनन इंडिया एंटी है ईरान के, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान से जो है जो उनके न्यूक्लियर पावर का जो उनको वो है वो खतरा है, और दूसरा ये है कि ईरान के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो वो उसको थोड़ा सा खलता है, तो वो आप उसको थोड़ा फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं। मगर बात ये है कि ये तो एक तरह की अमेरिका की थ्रेड है और पावर अपनी जताने की कोशिश कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कि ऐसा काम हो जाए कि उनका जो है वो हिसाब किताब बराबर हो। मगर अभी जो पोजीशन नज़र आ रही है उसमें ईरान भी पावरफुल नज़र आ रहा है। ईरान पावरफुल है, अमेरिका जरा सा धमका रहा है उसको। और ईरान जो है एटमी ताकत बनाने के लिए अभी वो तैयार हो रहा है, तो अमेरिका को वो बात जो है ना हजम नहीं हो रही। वो ईरान जो है ना वो चाइना से अब मदद ले रहा है। तो यार ये धमकी देना जो है ना ये समझ में नहीं आता। अगर करना है तो अटैक करो ना, तुम्हें पता भी तो नहीं। वो अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ धमकी देगा। वो क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो धमकी दे रहा है, अटैक नहीं कर रहा। करना होता कब का कर चुका होता वो। तो ये क्यों धमकी दे रहा है? क्या धमकी देने का? पावरफुल है ना, अमेरिका डॉलर पावरफुल है, इसलिए वो धमकी दे रहा है सब। तो अपनी पावर रखना चाह रहा है। हाँ, वो अपनी पावर रखना चाह रहा है। इंडिया से क्यों नहीं उन्होंने किया है? इंडिया से उन्होंने वो खत्म कर दिया है, बिल्कुल खत्म।